सीए बनने के बाद हमारे पास सिर्फ दो करियर ऑप्शन रह जाते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और दूसरा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, और उसके बाद लाइफ हमारी सेट हो जाती है। क्या आपको भी यही लगता है? अगर आप सोचते हैं सीए के बाद सिर्फ ये दो ही हमारे पास करियर ऑल्टरनेटिव्स ओपन होते हैं, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। यहाँ पर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं शॉर्ट में ऐसे कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आप अपने स्पेशलाइजेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसमें से हर एक टॉपिक अपने आप में एक वीडियो की चर्चा है, बहुत डिटेल में डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक सिनॉप्सिस दूंगा, ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि साहब इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द मोस्ट फेमस, द रियल, द ओजी, द गैंगस्टर, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। सर क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर सब कुछ करता है सीए। सीए जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, मतलब एक बच्चा सीए बन जाता है, वो बेटा ऑडिट करता है, टैक्सेशन के कंप्लायंसेस फुलफिल करता है, ठीक है, टैक्स ऑडिट करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, और कंप्लायंसेस फॉलो करता है, एडवाइजरी सर्विसेज देता है, छोटी-छोटी अपने जितने भी फर्म्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको सर्विस देता है। सर इसे क्यों चूज़ करना पसंद करते हैं बच्चे? क्योंकि यहाँ पर हम कोर से, स्टार्टिंग से हमारा बिज़नेस बिल्ड करते हैं। ये टोटली रिलेशनशिप पर बेस्ड एक बिज़नेस प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर आपके पास पर्सनल ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, खुद की प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म में ज़रूर फल देकर जाती है। और हाँ, अगर आप जॉब करते हैं, तो आप अपनी लेगेसी अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर सकते, बट अगर आपकी एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस है, तो डेफिनेटली आप आगे चल के लेगेसी पास ऑन कर सकते हैं एक डिजर्विंग कैंडिडेट को, डिजर्विंग पार्टनर को, या फिर अपने बच्चे को भी, जो आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनता है तो। मेनी मोर बेनिफिट्स अक्रूव टू दैट। रेपुटेशन भी मिलती है समाज में। नेक्स्ट कम बिग फोर एंड टॉप ऑडिट फर्म। देखिए यहाँ जाना तो सबका सपना रहता है। टॉप ऑडिटिंग फर्म्स में क्या होता है, आपको एक स्पेशलाइजेशन फील्ड दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल कंप्लायंस से रिलेटेड, डीटी से रिलेटेड, आईडीटी से रिलेटेड, फॉरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड, या स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड। नाउ यू नीड टू वर्क in that particular stream only. You'll get exposure to big clients, big number, big detailings. You will get, like a particular niche you have to pick, और उसी के अंदर आपको काम करना रहता है। बट इसका बस एक ड्रॉबैक यही है कि इट बिकम्स मोनोटोनस सम टाइम। ऑल्सो देर इज वन मोर थिंग कि अगर आप जिस ऑडिटिंग फर्म में काम कर रहे हैं, बिग फोर में काम कर रहे हैं, इफ यू वांट टू बिकम पार्टनर ओवर देयर, इट टेक सो मेनी ईयर्स, विच इज ऑफ कोर्स वर्थ वेटिंग। इतनी मेहनत करना वर्थ इट भी रहता है। यू गेट गुड पैकेज एज वेल, और आपको स्टेक ओनरशिप भी मिलती है। द बिग फोर एंड टॉप ऑडिटिंग फर्म्स डेफिनेटली यू कैन ट्राई ऑन। इसके ड्रॉबैक से ज़्यादा इसके पॉजिटिव साइड देखिए, बिकॉज इट विल एनहांस एंड शेप योर पर्सनैलिटी। सो इसके प्रोज एंड कॉन्स अपने आप में एक डिटेल में चर्चा है। नेक्स्ट गोज इज कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग आज के टाइम पे बेटा एक बूमिंग करियर है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत ज्यादा होल्ड रहता है, कमांड रहता है नंबर्स के ऊपर। सर क्या काम करते हैं लोग? फंड रेस करने में मदद करते हैं, वैल्यूएशन करने में मदद करते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन, बजटिंग करके देते हैं, यानी कि प्लानिंग फोरकास्टिंग करके देते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करके देते हैं। सो व्हाई टू चूज दिस कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस डिसीजन एंड सीएफओ पाथवे। एक दिन आप कंपनी के सीएफओ भी बन जाते हैं। दिस इज रियली अ गुड गेटवे फॉर दैट। सो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग बेसिकली गो इन टू कंपनी, वर्क ओवर देयर, बट आपका एक रोल बहुत ही ज्यादा प्रीमियम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट गोज इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये एक ऐसा डोमेन है जहां पर मेरे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है, क्या हमें आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहिए, और इसका पैकेज क्या है? अच्छा, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से मुझे याद आया कि भैया हमारे इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शन के ऊपर चल रहा है डिस्काउंट। हमने बहुत लर्नर्स को क्लियर करवाया, 4300 प्लस लर्नर्स को हमने पिछले 2 साल में क्लियर करवाया है। और इस सक्सेसफुल जर्नी का अगर आप भी पार्ट बनना चाहते हैं, तो सब्सक्रिप्शन आपके पास स्क्रीन पर अवेलेबल है फ्लैट 60% ऑफ में। मेरा कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, PRO प्रो या फिर CA360। तो चलिए हमारे टॉपिक को रिज्यूम करते हैं। सो वी वेयर हियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो व्हाट यू नीड टू डू एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर यू हैव टू गो इनटू कैपिटल रेजिंग। आप कैपिटल मैनेज करते हैं, यू गो फॉर आईपीओज एंड ऑल, कंपनी को आईपीओ रेस करवा के देने में, बुक बिल्डिंग करने में मदद करते हैं। मर्जर्स एक्विजिशन वेयर बिग नंबर बिग कॉम्प्लेक्सिटीज आर इन्वॉल्व, जहाँ पर मार्केट वैल्यूएशन हिल जाता है, जहाँ पे दो कंपनी के मर्ज करने पर क्या इम्पैक्ट आएगा शेयर होल्डर एंड एंटायर स्टेक होल्डर पे, every detailing is done over there. So why choose this? It really pays you good in India and abroad as well. प्रेस्टीज है एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। डैम ब्रो, इतनी ज्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज है ना, मतलब इट्स लाइक इफ यू आर अ फाइनेंस गाय एंड somebody outside India, especially in
यूरोप एंड यूएस कम टू नो दैट यू आर इनटू आईबी, आपको हाई पेइंग जॉब डेफिनेटली वहाँ पे मिलती है। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, तो देखिए आज के टाइम क्या होता है, बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी रन करने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स होती है। अब ये लोग पैसा लगाना चाहते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं इनके पास, तो उन प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन करना, आरओआई निकालना, रिस्क असेसमेंट करना, पोटेंशियल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ये सारी चीज़ें करके टेबल पे वेंचर्स को, प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स को सर्व करके देने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। इवैल्यूएट करते हैं हाई इन इवैल्यूएट एंड इन्वेस्ट इन हाई ग्रोथ बिजनेस। सो व्हाई टू वर्क हियर, क्योंकि आप फाउंडर को जो चीज़ चाहिए रहती है वो चीज़ उनको सर्व करते हैं। इन्वेस्टर्स एंड इमर्जिंग कंपनीज की आप हेल्प करते हैं। डेफिनेटली आपका रोल अभी इस कंपनी में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आगे जाके ये कंट्रीब्यूशन आपको एक बहुत बड़ी और बढ़िया जॉब रोल दिला सकता है। वेल्थ मैनेजर, नाउ व्हाट डिज वेल्थ मैनेजर्स डू? सो इन्वेस्टमेंट, टैक्स और वेल्थ प्लानिंग करके देते हैं। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से एक खास दोस्त है, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, आदित्य छाजेड़। व्हाट ही डू, वो एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को चुनते हैं, उनके एंड टू एंड हर चीज में उनकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड हेल्प करते हैं। लाइक आई टेल यू, एचयूएफ फॉर्मेशन से लेकर तो इनकम टैक्स फाइलिंग तक एवरीथिंग ही टेक्स केयर ऑफ। नाउ दैट एंटायर सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड अंडर वन सिंगल रूम। इन्वेस्टमेंट भी करके देते हैं, ठीक है, लिक्विडेट करके देना है, सेल ऑफ करना है, एवरीथिंग इज डन बाय देम। सो दे एंटायरली मैनेजेस द वेल्थ ऑफ एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो इट इज रिलेशनशिप ड्रिवन है। रिलेशनशिप ड्रिवन का मतलब क्या होता है? भाई साहब देखिए, उसने मुझे पिच किया, ही स्टार्टेड विद अ स्मॉल अमाउंट, ही स्टार्टेड बिल्डिंग द ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड हुआ, अमाउंट हम बढ़ाते गए, एंड टुडे वी एंटायरली रिलाइज ऑन देयर स्ट्रेटजी। सो वेल्थ मैनेजर इज वेरी गुड फील्ड इफ यू थिंक you can manage the wealth of HNIs. Now here your salary and pay package will definitely differ, आपका कितना कॉन्टैक्ट्स हैं और आपकी सर्विस कैसी है, क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ से फैलता है। नेक्स्ट है फिनटेक्स एंड स्टार्टअप। फिनटेक एंड स्टार्टअप इज रियली बूमिंग करियर, आई टेल यू। मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं आजकल फाइनेंस और स्टार्टअप की बात करने में। तो फाउंडेशन से भी एक चीज़ याद आई कि भैया फाउंडेशन के हमारे सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन छोड़ो भैया, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है बेटा। ए आई आर्स तो हम बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं और एक सब्सक्रिप्शन में आपको दो दो बैच मिलती है, वो भी फ्लैट 60% ऑफ में। कोड थोड़ी बार बार बदलूंगा मैं, कोड वही रहने वाला है, प्रो या 3A60, दोनों में से कोई भी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं 15 या 17 जून से। बिकॉज अन अकेडमी आपको सारी चीज़ें लाइव पढ़ाएगी, मल्टीपल एजुकेटर्स मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हम टाइमली कंप्लीशन करते हैं और सब कुछ कवर करवाते हैं। बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलता है। और अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो फाउंडेशन इंटर दोनों का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो भी 60% ऑफ पर अवेलेबल है आपके लिए। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। आई विल टेल यू, वन फ्रेंड ऑफ माइन, उसने एक फिनटेक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। फिनटेक में उन्होंने क्या किया है, आई वुड टेल यू द नेम, वो हर चीज़ को राउंड ऑफ करता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मेक अ गूगल पे ट्रांजेक्शन ऑफ 11 रुपीज, तो 9 रुपये वो आपके एक सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं और वहाँ से वो इन्वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने 33 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन किया, ऊपर के 7 रुपये वो वहाँ पर डाल देते हैं इन्वेस्टमेंट। आपने 99 का किया तो 1 रुपये वहाँ पर डाल देंगे, तो जितना भी राउंड ऑफ होता है वो वहाँ पर डाल देते हैं। ऐसे करते करते जब आप साल के एंड में देखते हैं, बहुत सारा पैसा आपका जमा हो जाता है और फिर वो मल्टीप्लाई भी होना चालू हो, मल्टीप्लाई अबाउट से वो कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी आइडियाज जो होते हैं, ये इवैल्यूएट करने के लिए, इसकी लीगैलिटी देखने के लिए, इसका टैक्स इंप्लीकेशन देखने के लिए, इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक करने के लिए, फंड रेज करने के लिए, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए, बिजनेस को स्ट्रैटेजी दिलाने के लिए, ग्रोथ दिलाने के लिए, वेरियस अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्ट लॉन्चिंग करने के लिए डेफिनेटली फाइनेंस गाय यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। नाउ कम ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्पोरेट जॉब आई वुड से। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, एक कंपनी है विच इज हैविंग ह्यूज कैश इनफ्लो, ह्यूज कैश आउटफ्लो, यू नीड टू मैनेज दैट। सर पैसा आ रहा है तो पैसा किसी को पे भी करना है, यू नीड टू मैनेज, ठीक है। इसकी टोपी उसके सर पे कमाना है, लगाना है, लिक्विडिटी हमेशा इंश्योर रखना है, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन मीट करने हैं और हमेशा लिक्विडिटी इंश्योर रखना है, फंड रेज करने में मदद करना है। सो एंटायरली यू नीड टू टेक केयर ऑफ फाइनेंस। यू मे नॉट हैव टू डील विद बैंक ट्रांजेक्शंस कि भैया इसको इतना पेमेंट डिसबर्स करने इतने, यू हैव टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। और जैसे मैंने आपको कहा था, एआई भले आ जाए लेकिन यू हैव टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजिक रोल बेटा अभी भी इररिप्लेसेबल है। तो ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट, नाउ इफ यू गो इनटू पर्टिकुलर कंपनी एंड यू गेट दिस एरिया, डेफिनेटली वर्क ऑन दिस एरिया, क्योंकि ये एरिया बहुत क्रीम एरिया है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल वर्क, आप उस कंपनी के पूरे फाइनेंसेस मैनेज करेंगे।
कंसल्टिंग, सी वी हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स, हमने देखा है कि चीज़ें पॉजिटिव भी होती है और नॉर्मेटिव भी होती है। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव फैक्ट्स के बारे में बात करता है, नॉर्मेटिव ओपिनियन देता है। एंड बिजनेस रन्स विद ओपिनियन, आपको ओपिनियन चाहिए। बिजनेस करने में 100 प्रॉब्लम आती है, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स नॉट लाइक ये हर चीज़ का सोल्यूशन लिखा हुआ है। इतने साल हो गए इनकम टैक्स एक्ट में, फिर भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन निकालने पड़ते हैं। सो एवरी नाउ एंड देन क्लाइंट रिक्वायर्स योर एडवाइस। सो इफ यू ओपन अ प्रॉपर कंसल्टिंग फर्म वेर यू गिव सोल्यूशन टू क्लाइंट, एंड टू एंड मैनेजमेंट करके दे रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेकर एंड में मदद कर रहे हैं, then definitely your practice is going to boom. Again, this is like a traditional practice only, but एक core area आपने pick कर लिया। There goes this field as well. Now some of chartered accountants are going to pick this niche of compliance, कि हम क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे 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 हमारे जितने भी क्लाइंट्स रहेंगे, हम सिर्फ उनका कंप्लायंस फुलफिल करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डू द ऑडिट, वी आर नॉट गोइंग टू डू XYZ थिंग, वी विल जस्ट फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट। जो भी इनको लीगल चीज़ें करनी, चाहे रिटर्न फाइल करना हो, चाहे फिर कोई लिटिगेशन मैटर हो, ये सारे कंप्लायंसेस हम मीट करके देंगे। इनके एनुअल रिटर्न, फिर कंपनीज क्या बोलते हैं उसको, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, वी विल फुलफिल दैट। सो दिस इज द एरिया विच इफ यू आर वेरी गुड एट लॉ, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग, थियोरेटिकल पार्ट पे आपका होल्ड है, कंप्लायंस मैनेजमेंट में आप अपनी एक फर्म ओपन कर सकते हैं, एंड इट विल ग्रो, क्योंकि ऐसी फर्म्स बहुत कम होती है। एंश्योर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। लिटिगेशन, ये एक मोटी कमाई का जरिया है। लिटिगेशन यानी कि डिस्प्यूटेड मैटर, जब भी कोई टैक्स डिस्प्यूट होता है, जब भी कोई कह सकते हैं इंटरप्रिटेशनल इशू होता है, जिसके थ्रू आपकी कंपनी के ऊपर, आपकी क्लाइंट की कंपनी के ऊपर टैक्स लाइबिलिटीज आती हैं, अपील करना रहता है, कोर्ट के सामने अपीयर करना रहता है, कंपनी को रिप्रेजेंट करना रहता है। तो जितने भी लिटिगेशन मैटर्स होते हैं, जहां पर यू नीड टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट, इफ यू आर रियली गुड एट इट, आपको मोटा पैसा इसके अंदर मिलता है। एंड दिस इज अ फर्दर नीश, इसमें बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं। एज वी ऑलरेडी नो, जॉब और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ही लोगों को लगता है ये दो ही फील्ड है। लिटिगेशन मैटर लाइक इट्स अ लीगल थिंग, और लीगल के अंदर आप जानते हैं कि भैया इमेंस स्कोप है। In actuarial science, you must have heard about various fund like pension fund you must have seen, hedge funds you have seen, और उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह होती है, इनकी प्रीमियम कैलकुलेशन होता है। नाउ हियर यू रिक्वायर द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैथ्स, स्टैट्स एंड नंबर्स। सो इन तीनों को अगर जोड़ते, सही मात्रा में मैथमेटिक्स, सही मात्रा में स्टैटिस्टिक्स, सही मात्रा में रिस्क, सही मात्रा में डेटा, और सीए का मैथमेटिकल नॉलेज अगर डाल दी जाए, तो बनता है एक्चुरियल साइंस। इनका काम बहुत क्रिटिकल रहता है, प्रोजेक्शन से रिलेटेड रहता है, फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड रहता है, फंड की कीमत निकालने से रिलेटेड, पॉलिसी के प्रीमियम निकालने से रिलेटेड, रिस्क, मोर्टेलिटी, सारी चीज़ें कैलकुलेशन रहता है। और इंडिया में एक्चुरीज का नंबर भी बहुत कम है। वन मोर इंटरेस्टिंग फील्ड विच इज इमर्जिंग इज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। हर एक कंपनी को जब भी कोई नई चीज़ आती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। चाहे टैक्स कंप्लायंस के लिए अभी नया डायरेक्ट टैक्स को उड़ाया है, तो डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज को जो ऑलरेडी टैक्स कंप्लायंस खुद फुलफिल करते हैं, या बहुत सारे नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो खुद को अपडेट नहीं कर पाते हैं, वो खुद ट्रेनिंग मांगते हैं, तो आप इन्हें ट्रेन कर सकते हो। यू कैन ट्रेन द प्रोफेशनल्स हियर। इफ यू आर गुड इन टीचिंग, if you're good at presentation, if you have got a good skills as well, now you can use this skill and become a corporate trainer. I have seen they earn quite decent, but most lucrative part of their job है अब्रॉड में भी घूमने को मिलता है, बाहर भी अगर किसी एमएनसी की ब्रांच है तो वहां पर भी आपको ट्रेनिंग करने के लिए मिलता है। यू गेट गुड एडवांटेज हियर। सो कॉर्पोरेट ट्रेडिंग अगेन से थम्स अप फॉर दिस, डेफिनेटली। और एमएनसी में तो करियर भैया, जैसे मैंने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बताया था, वैसे ही भैया एमएनसी के अंदर भी आप करियर बना सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग फोर, आई एम टॉकिंग अबाउट एमएनसी, जैसे कि आईटीसी हो गया, डाबर हो गया। यहाँ पर जाकर आपने एक पर्टिकुलर जॉब रोल हासिल कर लिया, एमआईएस बनाना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैक्स रिटर्न फाइल करना, रिपोर्टिंग करना, मैनेजमेंट को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करना, जो गैप गैप डिफरेंसेस रहते हैं, जैसे कि यूएस में यूएस गैप लग रहा है, इंडियन में इंडियन गैप लग रहा है, तो इन दोनों का रिकंसिलिएशन करके देना, ये सारी चीज़ें आपका काम होती है। सो दीज आर many options which I present in front of you.
तो सीए का मतलब ही होता है अनलिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटी। आपको बस सही राह चुननी है। सीए तो एक गेटवे है, एक चाबी है, कुंजी है। इसके बाद भी आप जो चाहे अपने करियर में अचीव कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को बहुत ही प्लेन सिंपल रखना चाहूंगा बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट मोर इन्फॉर्मेटरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू शेयर दिस, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्हें लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ और ऑप्शंस नहीं होते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।